तो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं भवानीपुर उगना महादेव मंदिर। तो उससे पहले हम जाएंगे पेट्रोल भरवाने के लिए और आप लोग बने रहिएगा गाइस फुल ब्लॉग में। आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे, एक एक चीज। तो बने रहिएगा गाइस फुल ब्लॉग में। और ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, हम 8 बज चुका है और धूप बहुत है गाइस और बहुत लंबी लाइन रहती है। तो सबसे पहले पेट्रोल भरवा करके आते हैं। आप लोग इस उगना महादेव मंदिर के फुल ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस मैं अपनी बसंती को लेकर पहुंच जाता हूं बिरोल चौक पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाने लगता हूं तो मेरी गाड़ी की पेट्रोल ही खत्म हो जाती है। और वहां पर गया तो वहां पर चीनी की महंगाई को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। और फिर क्या था, थोड़े बहुत तर्क मैंने भी अपने दे ही दिए। हमरा सब शुगर पेशेंट भ गेल छी, आब चीनी से हमरा सब कोनो लेना देना हमरा जतऽ पेरे या की कहूं। और इस पेट्रोल पंप पर भीड़ देख करके मुझे अंदाजा हो गया था कि भवानीपुर में कितनी भीड़ होगी। अभी पेट्रोल डलवा करके आ चुके हैं। कहीं भी जाते हैं तो उससे पहले हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म होता है गाइस। तो अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं थोड़ी देर में ही। और मेरे रास्ते में देखा पेट्रोल पंप पे की बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। लोगों के जो जाने वाले हैं उगना महादेव मंदिर, उन लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं जो अभी जाएंगे। तो अभी हम भी निकल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। अब मिलते हैं सीधे भवानीपुर के प्रांगण में। तो गाइस अभी हम भवानीपुर में आ चुके हैं और आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है श्रद्धालुओं की। और सच कहूँ तो इतनी लंबी लाइन देखकर लाइन में लगने का तो मन कर ही नहीं रहा था और ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये देख सकते हैं गाइस, अभी हम आ चुके हैं उगना महादेव मंदिर। इतना लंबा लाइन है, आज सावन का आखिरी सोमवार है और इतना लंबा लाइन देख करके लाइन में लगने का ख्याल हमने दिल से निकाल दिया है। इतने सारे श्रद्धालु हैं, किसी के पैर में भी आप चप्पल जूता नहीं देख सकते हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि कतार अधिकतर युवाओं से भरी हुई है। सच कहूँ दोस्तों तो मेरे हौसले ध्वस्त हो चुके थे और मेरा मन बिल्कुल भी लाइन में लगने का नहीं कर रहा था। लेकिन फिर इन युवाओं को देखकर और महादेव को याद करके मैंने अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए। कुछ लोग हमें मंदिर से दूर पार्किंग एरिया के पास मिल गए थे। उन्होंने हमसे कहा कि लाइन में क्या लगिएगा, चलिए चलते हैं, आगे कोई जुगाड़ निकालते हैं। मंदिर के पास पहुंचा तो देखा काफी सारे लोग दीवार कूद कर मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और फिर क्या था दोस्तों, हमने भी चप्पल जूते उतारे और दीवार कूद कर एंट्री कर गए। भगवान भरोसे अगर बच जाए तो बच जाएगा। ये देखिए चप्पल हमने यहाँ खोल दिया है और ये देख ही सकते हैं आप लोग कि कितनी ज्यादा भीड़ है। देखो, जा सकते हो इस पर से, चलो ना। चलो चलो, आराम से आराम से। ये देखिए गाइस किस तरीके से हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। आराम से आराम से आराम से। ए अंदर तो आ गया, पूजा करने लाइन उधर कैसे जाएंगे? नहीं जाने देते हैं तो कोई बात नहीं, फिर बाद में चले जाएंगे। जाने देंगे? जल नहीं रहा है? बाप रे, हम भी जल लेकर के नहीं आए। गंगा जल है ना, उससे काम चला लेंगे, डाल दो। दोस्तों भीड़ को देख करके मन इतना विचलित हो गया था कि हम लोग बिना जल लिए ही मंदिर के अंदर एंट्री कर गए। ये देख सकते हैं गाइस, अभी हैं हम उगना महादेव मंदिर के प्रांगण में और इतनी भीड़ थी कि इस साइड से हम एंट्री किए हैं, इस बालू पे चढ़ करके, क्योंकि लाइन जो है तकरीबन 2-3 किलोमीटर जो है अंदर तक है लाइन। इसलिए देख सकते हैं आप लोग कि कितनी ज्यादा भीड़ है, देखिए। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, यहाँ आना हमको महंगा पड़ गया गाइस। देख सकते हैं आप लोग कि कितनी ज्यादा भीड़ है गाइस। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए गाइस, जल लेने के लिए हम लोग लाइन में लग गए हैं और देख सकते हैं आप लोग कि कुएं के पास कितना भीड़ है। प्रशासन यहाँ देख रेख में लाइन लगवा रही है और कोई भी बीच में नहीं घुस सकता, इसलिए हम लोग लाइन में लग चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पे कितना देर बाद हमको बाबा को चढ़ाने के लिए जल मिलता है, लेकिन लगता है पूरा दिन आज यही निकल जाएगा। यहाँ पे है वो, ये सब आपको दोस्तों जल लेने के लिए जब मैं कुएं के लाइन में लगा तो धूप इतनी तेज थी कि मुझे चक्कर भी आ रहे थे। देख सकते हैं गाइस आप लोग, हम लोग लाइन में लग गए हैं और मेरे पीछे देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। और ये भीड़ 2-3 किलोमीटर पीछे तक है गाइस। बाकी सभी सोमवार से ज्यादा भीड़ है आज, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और बहुत सारे श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में आए हैं महादेव से मिलने के लिए। हम भी लाइन में लग चुके हैं, देखिए हमारा नंबर कब आता है। वैसे तो इतनी भीड़ देख करके मेरा वीडियो बनाने का मन ही उठ गया, लेकिन फिर भी मैं एंट्री कर चुका हूँ अंदर और बहुत सारी लड़के मुझे देख करके हंस रहे हैं कि मैं बीच में से घुस गया। देखिए गाइस, इस साइड है महिलाओं का लाइन और इस साइड पुरुषों का लाइन है। दोनों का अलग अलग लाइन बना रखा है प्रशासन ने, ताकि धक्का धुक्की में किसी का हाथ पैर ना टूटे। और देखिए मंदिर को कितना भव्य तरीके से सजाया गया है।
और अभी हम हैं मंदिर के गेट पर। अभी इनके प्रांगण में हम एंट्री करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी में गाइस धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ रहा है। बीच में से कोई भी घुस नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी घुस गए हैं। देखिए गाइस, सही कहते हैं कि भगवान दर्शन भी बहुत ही तड़पा करके देते हैं। तो फिलहाल हमारी लाइन तेजी से बढ़ रही है। बाकी सभी से जल्दी हम आ चुके हैं आगे। देख सकते हैं आप लोग पीछे। अभी तक हम लोग उगना महादेव मंदिर के गेट पर थे और अब प्रांगण में आ चुके हैं। दोस्तों इतनी भीड़ का कारण एक तो सावन का महीना है और ऊपर से आखिरी सोमवारी है, इसलिए इतने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। गाइस, कभी महिलाओं का लाइन आगे जाता है, कभी पुरुषों का। जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम लोग मंदिर के नजदीक तो पहुंचे। अभी मंदिर के पीछे है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए डोगे से भी मिल गए हमको यहाँ पर। दोस्तों हमको लाइन में लगे हुए तकरीबन 1 घंटे से अधिक हो चुके थे और धीरे धीरे हमारे कदम मंदिर के कपाट की ओर बढ़ रहे थे। और मंदिर के पास पहुंचते ही सभी श्रद्धालु जोर जोर से हर हर महादेव और बोल बम का नारा लगाने लगे और भक्ति भावना के इस क्षण को महसूस करके आंतरिक थकान कम होने लगी। दोस्तों अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं और भोलेनाथ पर भरोसा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो श्रद्धालु दूर से आए उनके ठहरने के लिए देखिए ये व्यवस्था है। इतनी कड़ी धूप में इतना लंबा इंतजार करने के बाद और लोहे की लेन को 3-4 बार घूमने के बाद जब हमें मंदिर का कपाट दिखता है तब जाकर कहीं खुशी मिलती है। गाइस इतना इंतजार करने के बाद जब मंदिर के कपाट के अंदर गए तो वहाँ ढंग से जल चढ़ाने भी नहीं दिया गया। जल चढ़ाने से पहले ही पुलिस वाली धक्का देकर बोलने लगी चलिए चलिए हो गया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, भीड़ ही इतनी आई हुई थी। तो गाइस जल चढ़ाकर मंदिर के अंदर जाकर के जल तो चढ़ा दिया और अब पानी हमारे पास बचा नहीं, जल हमारे पास बचा नहीं। अब देखिए कैसे करते हैं बाकी मंदिरों की पूजा। बहुत रस है गाइस, यहाँ पे बहुत रस है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए आज यहाँ पे बहुत रस है। हमारी पूजा तो हो गई जैसे तैसे करके। 5 मिनट भी नहीं रुकने दिया, 5 मिनट छोड़िए 30 सेकंड भी वहां पे नहीं रुकने दिया। अभी तक भीड़ है। हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बीच में घुस गए, इसलिए जो है हमारा जल्दी जल्दी हो गया पूजा। ये देखिए बहुत सारे श्रद्धालु भड़क भी रहे हैं। पुरुषों का लाइन तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ऐसा इनका मानना है, और महिलाओं का धीरे धीरे आपस में वाद विवाद चल रहा है। दोस्तों महादेव को तो जल चढ़ा दिया, अब थी बारी बाकी मंदिरों की पूजा करने की। ये मंदिर विष्णु भगवान और गणेश बटुक भैरव का है। इस जल हमारा जो है वो खत्म हो चुका है। और यहाँ देखिए गाइस, अगर हम बीच में नहीं घुसे होते तो अभी तक हम इस लाइन में लगे होते। ये देखिए ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। दोस्तों बाकी मंदिरों की पूजा करते करते मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर गया और फिर मंदिर के बाहर आने में मेरी बैंड बज गई और मेरा फोन भी टूटते टूटते बचा। तब जाकर कहीं एहसास हुआ कि लाइन व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण है। भक्तों के बीच में से जीवित निकलने के बाद सबसे पहले मैंने अपने प्यारे शनि देवता की पूजा की। अंत में माता पार्वती की पूजा करने के बाद हमारी पूजा पाठ का समापन हुआ और फिर मंदिर के प्रांगण में ही मैंने कसम खाई कि फास्टिंग के दिन में मैं कहीं भीड़ भाड़ में नहीं जाऊंगा। शपथ ग्रहण करने के पश्चात मैंने पंडित जी से कलावा बंधवाया। कलावा बंधवाने का हिंदू धर्म में क्या मानता है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आप इस सुरक्षा धागा को महादेव का आशीर्वाद समझकर धारण कर सकते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों अभी जो आप प्रतिमा देख पा रहे हैं यह है महाकवि विद्यापति जी और यही है इस उगना महादेव मंदिर की स्थापना का कारण। दोस्तों माना जाता है कि भगवान शिव विद्यापति की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उनके घर में नौकर बन करके आए थे और उस रूप में उनका नाम उगना था, जिसके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मिथिलांचल का इतिहास पढ़ सकते हैं। विद्यापति जी की रचनाओं को पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। ये देखिए ये बच्ची है या बच्चा है पता नहीं, इसका मुंडन हो रहा है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों की मन्नतें होती है कि हम सावन के आखिरी सोमवार पर मुंडन करवाएंगे। पीछे साइड में सुना है मेला भी लगा है, तो वहीं मेला देखने के लिए जाते हैं। अरे आ जाओ चलो। लाइन से आओ। पूजा पाठ तो हो गया, आप कुछ खरीदारी कर ले। तो गाइस पूजा पाठ तो अब हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। ब्लॉग भी बहुत लंबा चौड़ा हो गया। अभी थोड़ा बहुत पीछे साइड में मेला लगा हुआ है, तो देखते हैं झूला वूला घूम करके, और अब थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे, शरबत तरबत पियेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस उगना महादेव मंदिर का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आप लोगों को दिखाई दिया है कि यहाँ पे क्या था नहीं था। बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ थी और हर साल सावन के आखिरी सोमवार को यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है। तो देखा ये देखिए गाइस, ये बच्चा मुझे देख करके हंस रहा है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था।
तो बोल रहा है कि वीडियो बनाने से जो है हाथ देगा ये तो वीडियो वायरल हो जाएगा। तो ठीक है, अब जा रहे हैं। पीछे साइड में मेला भी लगा है ना, इधर से घूम के जाना पड़ेगा, उधर से।